हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। यदि आपने मन बना लिया है कि कोडिंग करनी है आपको, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कोडिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई डिफिकल्टी ना आए। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करूं मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंच रहेंगे। तो गाइस, ऐसा होता है कि आप अगर कोडिंग करने का मन बना चुके हैं, तो बेसिकली आपको ये जानना चाहिए कि आप कोडिंग क्यों स्टार्ट करने वाले हैं या क्यों करना चाहते हैं। आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर आप एज ए पार्ट टाइम मौज मस्ती के लिए करना चाहते हैं, या आपका फ्रेंड सीख रहा है इसलिए आप सीखना चाहते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में चल पाएंगे। आपको अगर कोई ऐप बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी है, या फिर आपको कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, या आपको कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाना है, तो आपको इन चीज़ों पर पहले विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में अगर जोश में कुछ दूसरी लैंग्वेज सीख लेंगे, लेकिन वो लैंग्वेज आपके काम नहीं आएगी, यानी कि आपको कुछ और सीखना चाहिए था, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स बताऊंगा, उन पे आप ध्यानपूर्वक आप समझिए उन चीज़ों को, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप प्रॉपर अच्छे कम समय के अंदर आप कोडिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहला आता है कि आपको कोडिंग सीखनी क्यों है, आपकी ज़रूरत क्या है। आपको ऐसा करना है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, कि आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है, आपको एज फुल टाइम या आपको पार्ट टाइम, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको कोई मोबाइल ऐप बनानी है, या गेमिंग डेवलपमेंट में जाना है, या आपको कोई वेबसाइट बनानी है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है। क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आप लैंग्वेज सीखेंगे और उसी के हिसाब से आप टाइम दे पाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लोगे आप तो बेटर रहेगा। सपोज दैट आपको सीखनी है, वेबसाइट बनानी है कोई, लेकिन आपने वो स्टार्टिंग सीखने के लिए आप लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देंगे, तो उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, उससे कुछ नहीं होगा। यानी कि आपकी वो नॉलेज काम आएगी, लेकिन आपका फिर भी एक टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आपको बनानी बेसिकली वेबसाइट है, तो वेबसाइट के लिए आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए HTML और CSS से। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि आपको कोडिंग कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपका ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कोडिंग करनी है तो आपको कौन सी लैंग्वेज से करना चाहिए। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आपने अपने गोल पता करने हैं कि आपको गोल क्या है। आपको अगर कोई गेम डेवलप करना है, तो आपको गेमिंग लैंग्वेज फंडे से सोचना पड़ेगा। आपको कोई वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के मतलब से सोचना पड़ेगा। जैसे आपको वेबसाइट बनानी है, तो आप वेबसाइट के लिए आपका HTML और CSS सीखनी पड़ेगी। अगर आपको गेमिंग में जाना है, तो गेमिंग के लिए आजकल पाइथन वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से यूज होती है। अगर आपको कोर लैंग्वेज में जाना है, तो कोर के लिए आप जावा सीख सकते हैं, C++ सीख सकते हैं, C++ और जावा सीख सकते हैं, जब कोड डेवलपमेंट में जाते हैं आप। तो इस तरीके से आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि आपको बेसिकली जाना कहाँ है, आपका टारगेट क्या है। आपका एक होता है कि लॉन्ग टर्म गोल है आपका, एक है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि आपने एक छोटा सा वेबसाइट बनानी है, या एक छोटा सा गेम बनाना है अपने फ्रेंड के लिए, अपने लिए, या कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है। लॉन्ग टर्म गोल होता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। तो ये भी फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको कहाँ से सीखना चाहिए। तो गाइस, इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ बैठे, हम क्यों बैठे हैं। हम आपके लिए बैठे हैं ना। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल से कोई भी कोडिंग सीख सकते हैं, यानी कि C++, जावा, पाइथन, कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम भी है, वो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो यानी कि ऑनलाइन कोर्स क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि हम जैसे लोगों का वीडियो देख सकते हैं, और आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं घर बैठे ही। यानी कि हमारे चैनल से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं घर बैठे ही। अगला भी दोस्तों उसी से रिलेटेड है कि आप अगर हमारे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आप कोई दूसरी क्लासेस, जो डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं, वो भी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल इस टाइम में मैं डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लासेस नहीं देता हूं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन ट्यूटोरियल देते हैं, तो आप उनकी डेडिकेटेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि आप मेरे वीडियोस को भी वॉच करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के आप पूरा कंप्लीट कोर्स घर बैठे ही ऑनलाइन हमारे वीडियो देख करके सीख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप बुक्स पढ़ के, अपना जो ई बुक्स होती है वो पढ़ के भी आप अपनी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, तो आप इस तरह से बुक्स पढ़ के अपनी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप बुक नहीं लेना चाहते हैं, फिजिकल बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में डाउनलोड करके, नेट में मिल जाती है बहुत सारी। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप डेप्थ में काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट वगैरह को समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। यानी कि बुक्स से पढ़ सकते हैं, या फिर PDF का भी कंसीडर कर सकते हैं।
जब आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोडिंग के लिए हमें टूल्स क्या यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है कि हमें कहाँ कहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे हमें आईडी होता है, हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आजकल आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोडिंग करता हूँ। आप इसके अलावा दूसरे भी आप नेटबीन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोडिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ सी के लिए, सी शार्प के लिए, सी शार्प के लिए, और आपका जावा के लिए और पाइथन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए। तो आप भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चाहिए होते हैं, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो ये कई सारी आईडीज़ होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि जैसे कि टेस्टिंग टूल्स चाहिए होते हैं, तो टेस्टिंग टूल्स के बारे में भी आप क्या कर सकते हैं कि इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी कि हम अपनी जो एप्लीकेशन बनाई है हम लोगों ने, तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके लिए आपको अगर जानना चाहते हैं डीपली तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको इसके लिए डीपली एक इंटीग्रेट अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइस जो अगला पॉइंट था वो ये था कि हमें दूसरे लोगों का कोड देखना चाहिए। सपोज दैट देखना क्या चाहिए, सपोज हमें किसी का कोड मिल गया और हम उसी कोड के अंदर हम एडिटिंग कर रहे हैं, यानी कि कोड को चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि हम अच्छे तरह से कोडिंग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें ब्लैंक कोड से कोड स्टार्ट करना चाहिए, यानी ब्लैंक पेज से। यहाँ पे आपको A to Z सारा कोड आपको ही लिखना पड़े, जहाँ पे सेमीकोलन कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कॉलन कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप एक सही मायने में एक अच्छे कोडर बन सकते हो। तो इसलिए अपने कोड को अपने आप लिखना चाहिए पूरा शुरू से एंड तक, और दूसरे कोडों को भी देखना चाहिए कि दूसरे लोग कोड कैसे करते हैं, वो कोड को ऑप्टिमाइज कितना करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान करके क्या करते हैं कि हम एक अच्छे कोडर बन सकते हैं। तो ये चीज़ों को भी आप कंसिडर करना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट, यानी कि हम छोटे मोटे प्रोग्राम छोटे मोटे हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप A to Z बेसिक सीखते हैं सारे, कि हमें जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके A to Z का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, और उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं और उसको टारगेट तक कैसे पहुंचाते हैं। तो हमें कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज कर लेना चाहिए जो हमें सारी चीज़ें सिखाए, हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना सिखाएगा, हमें कोडिंग में A to Z सारी फंक्शनलिटी सिखाएगा, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कॉन्फिडेंस बिल्डअप। यानी कि आपका जब आप पूरे एक प्रोजेक्ट को बना लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बताता हूँ कि मैंने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, और वेबसाइट के अंदर मल्टी फंक्शनल एडमिन पैनल उसको और फ्रंट एंड पैनल, उससे काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैंने उस वेबसाइट में HTML से लेकर के C# और जो भी सारी कोडिंग्स मैंने की थी, जावास्क्रिप्ट की थी, वो सारी मैंने ही की थी, और डेटाबेस मैनेजमेंट भी मैंने किया था। यानी कि A to Z जब मैंने सारा कुछ कर लिया तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, और उसकी वजह से मुझे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे मुझे कंप्यूटर जो प्रोजेक्ट था मेरा उसमें। तो गाइस इस तरीके से क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने पे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट की बात आती है कि हमें मेंटर, यानी कि हमें एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, या हमें कुछ एक ऐसा ग्रुप या मेंटर बनाना चाहिए जिससे क्या होता है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। यानी कि हम जब भी कोई अपना किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या हम कोई कोड कर रहे हैं, तो हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि हम राइट डायरेक्शन में कोडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोडिंग से मतलब मेरा ये नहीं है कि हम कोड में क्या लिख रहे हैं। एक ये तरीका होता है ना कि एक ओवरऑल जो एक पूरा जो सिनेरियो होता है उसमें हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। सपोज दैट आप HTML की ज्वाइन कर रहे हैं, तो HTML से रिलेटेड आपको एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, कोई फॉरम ज्वाइन करना चाहिए, या आपका जो भी कोडिंग है, जावा है, वेब डेवलपमेंट है या ऐप डेवलपमेंट है, तो जहाँ पे भी है आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, अपने गुरु बनाने चाहिए, मेंटर बनाने चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो गाइस इस तरीके से मैंने कोडिंग को, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए, जो आपकी कोडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरीके से आपको मेरा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।